जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में हूबहू आपके एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप कम से कम 40 प्रश्न को करने वाले साथों, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल कहता है प्रश्न कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि विश्व हिंदी दिवस आप लोग को कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं अपना जवाब साथों। तो यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस आप लोग को मनाते हैं, वो आप लोग को 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को आप लोग को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे पूछ देगा आपके पेपर में कि 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त को आप लोग को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में आप लोग को 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे आप लोग को 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को आप लोग को राष्ट्रीय आप लोग को हिंदी दिवस, यानी कि आप लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथों कि 14 सितंबर को, यानी कि 14 सितंबर को आप लोग को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को, ठीक है ना। चलेगा। और यहाँ पे आप लोग 26 जनवरी की अगर बात बोले तो ये आप लोग को स्वतंत्रता यहाँ पे गणतंत्रता दिवस, ठीक है, यानी कि भारत भारत का गणतंत्रता दिवस आप लोग को कब मनाते हैं। गणतंत्र दिवस आप लोग को मनाते हैं मेरे भाई, वो आप लोग को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वतंत्र दिवस की अगर बात बोले तो आप लोग को 15 अगस्त के आप लोग रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। चलेगा, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई। और जितना प्रश्न आप लोग को करवा रहे सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए, ठीक है। और यहाँ पर प्लेटलेट्स की अगर बात बोले मेरे भाई तो ये आप लोग को रक्त का थका जमाने में मदद करता है, ठीक है। ये क्या करता है मेरे भाई, तो रक्त का थका जमाने मतलब जमाने में आप लोग को मदद करता है, वो आप लोग को प्लेटलेट है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा, तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं मेरे भाई, वो आप लोग को 29 आप लोग को अगस्त के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ये आप लोग को 29 अगस्त को आप लोग को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो साथियों, तो यहाँ पे विश्व आप लोग को युवा दिवस, ठीक है, यानी कि युवा कौशल दिवस आप लोग को मनाते हैं। ये भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। पूछेगा आपके पेपर में साथियों कि मतलब विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं, तो आप लोग को 15 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछेगा कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मतलब दिवस मनाते हैं, तो 5 सितंबर को पता ही है साथियों कि शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, यानी कि शिक्षक दिवस आप लोग को 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 सितंबर यहाँ पे 10 दिसंबर की अगर बात बोले मेरे भाई तो ये आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आप लोग को मनाते हैं, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आप लोग को मनाते हैं साथ, तो आप लोग को 10 दिसंबर को आप लोग को मनाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को बताना कि पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी मेरे भाई, वो आप लोग को 1951 ईस्वी में आप लोग को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। अगर आप लोग को ऐसे ही डेली अगर क्लास अगर आप लोग को चाहिए मेरे भाई, तो आप लोग को डेली आप लोग को क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास करना है तो सबसे पहले तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा देना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल मतलब
नेक्स्ट क्वेश्चन के सवाल पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पूछ सकता है आपके पेपर में, ये तो आप लोग को पहली पंचवर्षीय योजना पूछा है ना। मान लीजिए कभी कल आप लोग के पेपर में पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि द्वितीय पूछेगा, तब क्या बताएंगे। द्वितीय की अगर बात बोलेगा मेरे भाई तो ये आप लोग को यानी कि 1956 ईस्वी में, ठीक है। द्वितीय की अगर बात बोले तो आप लोग को 1951 से लेके 1956 तक आप लोग को होता है मेरे भाई, ठीक है। 1956 तक आप लोग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना होता है, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर 1947 की अगर बात बोलेगा मेरे भाई तो ये आप लोग को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्रता मतलब प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, 1961 की अगर बात बोलेगा तो ये आप लोग को तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? तो आप लोग को 1761 सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 1961 ईस्वी से लेके आप लोग को 1966 ईस्वी तक आप लोग को यानी कि आप लोग को तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात बोलेगा मेरे भाई तो 1961 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी तक आप लोग को तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को रिवाइज कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और आप लोगों का एग्जाम जो है ना वो आप लोग को सीबीटी मोड में आप लोग को कराने के लिए आप लोग को मतलब तैयार है मेरे भाई, ठीक है। लगता है कि ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन आप लोग को होगा मेरे भाई, नहीं कि आप लोग को ऑफलाइन होगा, ठीक है। पहले से आप लोग को ऑफलाइन के मूड में था, लेकिन अब आप लोग को बदल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को सीबीटी मोड में आप लोग को लेगा, वो भी आप लोग को कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। अगर आप लोग को कंप्यूटर अगर चलाने आता होगा मेरे भाई तो आप लोग परीक्षा दे देंगे, और नहीं भी चलाने आता होगा तो वहाँ पर आप लोग को यानी कि बहुत सारे मतलब सर रहते वो बताते भी है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग बता भी देंगे, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन मत लेना है, ठीक है। आप लोग को टेंशन मत लेना है, ठीक है। लेकिन टेंशन कहाँ पे लेना है आप लोग को साथियों? तो इस क्वेश्चन पे लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन को आप लोग को सोच समझकर आप लोग को अटेम्प्ट करना होगा मेरे भाई, ठीक है। और जो आज की इस वीडियो में करवा रहे हैं साथियों उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग को एक एक करके सारे प्रश्नों को इसी तरीके से मैं आप लोग को रिवाइज करवा रहा हूं मेरा भाई, जो कि आप लोग को मतलब आगे जाकर आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास आप लोग कीजिए, और डेली क्लास अगर आप लोग को करना है साथियों तो आप लोग को एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। उस ग्रुप में क्या मतलब क्या लिखकर आप लोग को मैसेज करना होगा साथियों? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग को इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा 880900 1754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग को क्या करना होगा? तो मैसेज करना होगा। क्या लिखना मैसेज में मेरे भाई? तो बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 लिखकर आप लोग को मैसेज करना होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस नंबर को कहीं पर आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मारकर रख लो, ठीक है। जैसे ही आप लोग को क्लास समाप्त होगा मेरे भाई तो इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे 5 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। यहाँ पे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा मेरे भाई, तो आप लोग को क्या बताना है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो आप लोग को प्रतिभा पाटिल जो थे ना, वो आप लोग के भारत के पहली महिला मतलब प्रतिभा पाटिल थे, ठीक है। ये आप लोग को मतलब पहली महिला क्या थे साथ, ये आप लोग को राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। और मान लीजिए आपके पेपर में यहाँ से पूछ सकते हैं यहाँ पे सरोजिनी नायडू की अगर बात बोलेगा मेरे भाई तो यहाँ पे भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा? तो राज्यपाल। राज्यपाल जब पूछेगा तो आप लोग को क्या बताना है? तो आप लोग को सरोजिनी नायडू बताना है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति पूछेगा तो आप लोग को प्रतिभा पाटिल बताना है आप लोग को, ठीक है। अगर मान लीजिए गलती से पूछेगा आपके पेपर में कि प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई, प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन थे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी होगा मेरे भाई, ठीक है। कौन होगा? तो इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री, ठीक है। और यहाँ पे पूछ देगा आपके पेपर में साथू, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू की अगर बात बोलेगा साथू, ये आप लोग को भारत की पहली आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति यानी कि वर्तमान में आप लोग का है मेरे भाई, ठीक है। ये आप लोग को द्रौपदी मुर्मू होगा, ठीक है। द्रौपदी क्या होगा? तो मुर्मू होगा साथू। ये आप लोग ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा, तो यहाँ पे प्रतिभा पाटिल आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को मारना है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न कि हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी। यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक है मेरे भाई, वो आप लोग को किस वर्ष लिखा गया था? तो ये आप लोग को याद रखना 1909 ईस्वी में आप लोग को लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे आप लोग को 1905 ईस्वी में आप लोग को क्या हुआ था मेरे भाई, आप लोग को बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था, आप लोग को बंगाल का विभाजन पूछेगा कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1905 ईस्वी में, मतलब ईस्वी में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग 1915 ईस्वी की अगर बात बोले साथों, ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, ठीक है, वो भी 1915 ईस्वी में। इसका पूरा डेट की अगर बात बोले तो 9 जनवरी याद रखेंगे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे साथों, ठीक है। यानी कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा साथों, ठीक है, इतना तो आप लोग क्लियर हो चुका है ना। चलिएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा साथों, 1920 ईस्वी की अगर बात बोले तो ये आप लोग को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पूछेगा आपके पेपर में कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था, तो 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई, 1920 ईस्वी में आप लोग को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप लोग को 1920 ईस्वी में आप लोग को हुआ था, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, हो गया ना। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 7 यानी कि 7 नंबर सवाल। चलिए देखिएगा, यहाँ पे 7 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी लोग। देखिएगा, यहाँ पे 7 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी लोग। कहता है प्रश्न कि भारतीय संसद में धन विधेयक किसके बिना पेश नहीं हो सकता, ठीक है। किसके बिना पेश नहीं हो सकता मेरे भाई, तो ये आप लोग को राष्ट्रपति के द्वारा पेश नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछ सकते हैं आपके पेपर में साथियों कि राज्यसभा का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के पदेन, ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति, ठीक है, सभापति आप लोगों, मतलब राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते, तो आप लोग को उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को करेक्ट आंसर याद रखिएगा साथों। पूछेगा आपके पेपर में कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते, उपराष्ट्रपति होते। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग। कहता है प्रश्न कि पीटस इंडिया जो कि एक्ट कब पारित हुआ था, तो पीटस ईस्ट मतलब इंडिया, मतलब पूछा यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा साथों कि पीटस इंडिया एक्ट है वो कब मतलब पारित किया गया था, तो 1784 ईस्वी में आप लोग को पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे 9 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह पूछेगा मेरे भाई, तो आप लोग को बुध होगा, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे शुक्र को क्या बोलते हैं, भोर का तारा बोल सकते हैं मेरे भाई, आप लोग को याद रखना, भोर का तारा या सांझ का तारा भी पूछेगा तो आप लोग को शुक्र को ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शुक्र को हम क्या बोल सकते हैं साथियों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी बोल सकते हैं, आप सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मंगल की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, आप लोग को मंगल को आप लोग को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल ग्रह को ही बोलते हैं मेरे भाई, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बृहस्पति आप लोग को जो दिख रहा है मेरे भाई, आप लोग को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। कौन होता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो आप लोग को बृहस्पति होगा, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो आप लोग को बुध होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे रक्त का जो कि पीएच मान होता है वो लगभग आप लोग को 7.4 होता है साथों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान पूछेगा तो आप लोग को 7 होता है, यानी कि 7.0 हम बोल सकते हैं इसको साथों, ठीक है, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का पहला बजट जो कि किसने प्रस्तुत किया था। जो कि भारत का जो पहला बजट है ना, वो किसने प्रस्तुत किया था मेरे भाई, चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो इसका सही जवाब आप लोग को आर के मतलब मतलब सनमुखम, ठीक है, सनमुखम आप लोग को चेट्टी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल कहता है प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन की कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन भारत आया था मेरे भाई 1946 ईस्वी को आप लोग को आया था। कब आया था, 1946 ईस्वी को आप लोग को कैबिनेट मिशन आप लोग को भारत आया था, ठीक है। और वो भी आप लोग को मार्च में आया था मेरे भाई, ठीक है, यानी कि मार्च आप लोग को 1946 ईस्वी में आप लोग को आया था, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा ये तो कैबिनेट मिशन आप लोग को ना, तो अगर मान लीजिए पूछेगा आपके पेपर में कि माउंट बेटन योजना और भारत की आज़ादी कब मिली थी, ठीक है। तो माउंट बेटन योजना यानी कि माउंट बेटन योजना और भारत की जो आज़ादी मिली थी मेरे भाई, वो आप लोग को 1947 ईस्वी को मिली थी, ठीक है। आप सभी लोग याद रखेंगे।
देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन के संविधान का कौन सा भाग है जो कि केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित होता है। ठीक है, भाग कौन सा है ऐसा मेरा भाई, तो भाग आप लोग को 11 होगा। ठीक है, यानी कि भाग आप लोग को 11 होता है। बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर सवाल कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आप लोग को कौन सा होता है। जलीय जीव की बात बोले मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोग को डॉल्फिन या जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये आप लोग को भारत का जलीय जीव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की द्वेष जो कि शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ था। तो किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था मेरे भाई, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है 1919 का अधिनियम, जो कि है आप लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था मेरे भाई। ठीक है, 1919 ईस्वी को आप लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था मेरे भाई। ठीक, इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक उसको बोलते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो कि राष्ट्रीय मतलब रिजर्व बैंक आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई का मतलब एक बैंक होता है मेरे भाई। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछेगा आप लोगों को तो क्या बताएंगे, इसकी स्थापना पूछेगा मेरे भाई तो आप लोगों को क्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ राष्ट्रीयकरण पूछा तो यहाँ पे राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो आप लोग को 1949 ईस्वी को होगा। ठीक है, 1949 ईस्वी आप लोग को राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन आरबीआई की स्थापना पूछेगा मेरे भाई तो 1935 ईस्वी आप लोग को होगा। कितना होगा, 1935 ईस्वी में आप लोग को आरबीआई का मतलब आरबीआई की स्थापना हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आपके पेपर में साथ। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि आरबीआई का आप लोग को राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो आप लोग को 1949 में हुआ था, और इसकी स्थापना की बात बोलेगा मेरे भाई 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग याद कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन की सार्क की स्थापना कब हुई थी। जो कि सार्क की स्थापना हुई थी वो आप लोग को 1985 ईस्वी में आप लोग को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 18 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। किस प्रकार का बहुमत चाहिए साथियों, तो ये आप लोग को विशेष बहुमत चाहिए, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर सवाल का था कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। जो कि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था मेरे भाई वो आप लोग को 1919 ईस्वी में आप लोग को शुरू हुआ था। बिल्कुल इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लोग को 1922 से आप लोग को किया हुआ था साथों चौरी चौरा कांड के बाद आप लोग को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। ठीक है, पूछेगा आपके पेपर में कि चौरा चौरा यानी कि चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था, 1922 ईस्वी में आप लोग को लिया गया था मेरे पास। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे 1930 मतलब 1930 ईस्वी आप लोग को दिख रहा साथ हो, ये आप लोग को डांडी मार्च आप लोग को शुरू हुआ था, यानी कि डांडी मार्च की आप लोग को शुरुआत हुई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी बोल सकते हैं मेरे भाई, यानी कि 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग इतना तो आप लोग याद कर ही लेंगे मेरे भाई। ठीक है, और 1915 की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो ये आप लोग को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहाँ लौटे थे मेरे भाई, वो आप लोग को भारत लौटे थे। ठीक है, कब लौटे थे, 1915 ईस्वी को लौटे थे। ठीक है, इतना तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है यहाँ पे, तो यकृत होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग का सवाल का जवाब ऐसा ही पेपर में आपको मतलब पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर सवाल का आता है प्रश्न की भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से पारित मतलब प्रेरित हुआ था। तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे, रूस से आप लोग को प्रेरित हुआ था साथों, याद रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि एलिवेट बिल जो कि विवाद है वो किस वर्ष आप लोग को हुआ था। किस वर्ष आप लोग को हुआ था साथों, ये आप लोग को नहीं सॉरी यहाँ पे 1883 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर सवाल कहता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना की अगर बात बोलेगा मेरे वो आप लोग 2015 इसमें आप लोग को नीति आयोग मतलब नीति आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। एक चक्कर जो लगाती है ना मेरे भाई, वो आप लोग को लगभग 23 घंटे आप लोग को 56 मिनट तक लगाती है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पे 25 नंबर सवाल कहता है कि भारत में पहली रेल लाइन जो कि किन दो शहरों के बीच चली थी। चलिए बताइएगा यहाँ पे साथों, ये आप लोग को हो जाएंगे मुंबई और थाने के बीच चला था। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे 26 नंबर सवाल का आता है क्वेश्चन कि शेर ए पंजाब जो कि किससे कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोग को बताना साथ, तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लाला लाजपत राय राज को बोलते साथों शेर ए पंजाब कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है ना साथों, चलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 27 नंबर सवाल का था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। ठीक है, यानी कि जो प्रारंभ में जो भाषाएं थी ना मेरे भाई, वो आप लोग कम से कम 14 गो भाषाएं, ठीक है 14 गो थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथों। देखिएगा यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। कहता है प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग को कौन सा होता है। ठीक है, भले आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को इजी लग रहा होगा मेरा भाई, ठीक है, और इजी ही आपके पेपर में पूछी जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका सही जो आप लोग को बर्गर होता है जो कि आप लोग को राष्ट्रीय वृक्ष होता है साहब। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो आप लोग को बर्गर का होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना मेरा भाई। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को भारत का ये तो आप लोग को बता दिए ना। अगर मूल्य पूछेगा आप लोग के पेपर में कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है, तो आप लोग को आम होता है साथों, ये आप लोग को भारत का राष्ट्रीय फल होता है। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 29 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध आप लोग को कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में आप लोग को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 1757 ईस्वी में तो आप लोग को पता ही है साथियों कि प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आप लोग को 1757 ईस्वी में आप लोग को हुआ था साथियों। ठीक है, और यहाँ पे 1772 ईस्वी में आप लोग को वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने थे साथियों। ठीक है, कहाँ के बने थे, तो बंगाल के बने थे साथियों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर सवाल का आता है प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता है। तो बड़ा रेगिस्तान की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो ये आप लोग को सहारा रेगिस्तान होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 31 नंबर सवाल का आता है प्रश्न कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा ना, वो आप लोग को मतलब निर्वाचक मंडल से आप लोग को मतलब मंडल के द्वारा आप लोग को होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा आप लोग को होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक ना, देखिएगा यहाँ पे 32 नंबर सवाल कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल आप लोग को आधिकारिक रूप से क्या होता है। आधिकारिक रूप से पूछेगा ना मेरे भाई, तो आप लोग को होता है आधिकारिक रूप से आप लोग को कोई नहीं होता। ठीक है, आधिकारिक रूप से आप लोग कौन सा नहीं होता साथों, आप लोग को कोई नहीं होता। ठीक है, आधिकारिक रूप से पूछा यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन आप लोग को भारत का राष्ट्रीय खेल होता है साथों, आप तो जान लीजिएगा। ठीक है, चलेगा, तो यहाँ पे आप लोग को बता देना। ठीक है ना, यहाँ पे कहता है प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान जो कि कब संभाली थी। ठीक है, जो कि आजाद हिंद यानी कि आजाद हिंद हिंद है जो कि फौज की कमान जो संभाली थी मेरे भाई, वो आप लोग को किस वर्ष संभाली थी। ठीक है, ये आप लोग 1943 ईस्वी आप लोग को संभाला था, यानी कि ऑप्शन नंबर पी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख होता है मेरे भाई। वो भी आप लोग कौन कौन होता है, पहला तो आप लोग समझिएगा सामाजिक होता है। पहला क्या होता है मेरे भाई, आप लोग को सामाजिक होता है, ये भी आप लोग को बताया था। ठीक है, सामाजिक एक आप लोग को होता है, एक आप लोग को आर्थिक होता है। ठीक है, एक आप लोग को क्या होता है मेरे भाई, ये आप लोग को आर्थिक होता है, और एक आप लोग को राजनीतिक होता है। ठीक है, राजनीतिक आप लोग जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, राजनीतिक आप लोग जानते हैं, और क्या जानती है आप सब लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 35 नंबर सवाल का आता है क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आप लोग को कुंवर सिंह आप लोग को दिखेगा मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सब लोग साथियों। यहाँ पे 36 नंबर सवाल का आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग को कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग को लुम्बिनी में आप लोग को हुआ था मेरे भाई। ठीक है, लुम्बिनी में आप लोग गौतम बुद्ध का आप लोग को जन्म हुआ था, लेकिन आपके पेपर में पूछेगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये आप लोग को बोध गया में। ठीक है, कहाँ में हुआ था साथियों, बोध गया में आप लोग को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आप लोग कहाँ दिया था, तो आप लोग को सारनाथ में आप लोग को दिया था। ठीक है, यानी कि पहला उपदेश दिया था। ठीक है, उपदेश की अगर बात बोलेगा मेरे को, आप लोग को सारनाथ में आप लोग को पहला उपदेश दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग को गौतम बुद्ध को मतलब महानिर्वाण यानी कि उसका मृत्यु आप लोग को हुआ था मेरे भाई, वो आप लोग कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में आप लोग को मृत्यु हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना,
देख सकते हैं यहाँ पे 37 नंबर सवाल कहते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। लंबी नदी पूछा तो यहाँ पे गंगा होगा साथों, और बड़े भी पूछेगा तो आप लोग को क्या होगा, तो आप लोग को गंगा ही होगा। ठीक है, आप सभी लोग इतना याद रखेंगे साथों। देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर सवाल कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आप लोग को स्थित होता है, चलिए बताइएगा, तो यहाँ पे असम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आप सभी लोग कहता है प्रश्न कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा आप लोगों को किसने दिया था। इसका नारा जो देने वाले आप लोग को बाल गंगाधर तिलक थे साथों, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक ना, चलेगा। तो यहाँ पे लास्ट नंबर सवाल देख सकते हैं, आप सभी लोग कहता है प्रश्न के सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य के प्रकाश से हमें जो विटामिन मिलता है साथों, आप लोग को विटामिन डी मिलेगा। क्या मिलेगा, तो विटामिन डी मिलता है, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए साथों आज के इस वीडियो में टॉप कम से कम 40 प्रश्न को आप लोग को क्लियर कर रहा मतलब कर दिया हूँ। ठीक है, और 40 में से आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही किए, आप सब लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि हाँ सर मेरा 40 में इतना सही हुआ। ठीक है, आप लोग कितना सही हुआ आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को यहीं तक आप लोग को रहने तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।